हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक पेपर लेके आए जो एकदम रियल होने वाला आपके पेपर के लिए। तो जितना बताया उतना आपके पेपर में आ ही रहा है, तो इसको भी आपको देख के जाना है, वीडियो को लास्ट तक देख के जाना है। जो आपका यहाँ पर 3 घंटे का पेपर होने वाला है और पूर्णांक आपका 75 का होने वाला है। जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है क्लास 10 का, एकदम डिट्टो यही आने वाला है। सभी प्रश्न इसमें करना अनिवार्य है, तो देख लीजिएगा आप। ये सारे के सारे निर्देश आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, जितने यहाँ पे निर्देश बताए गए हैं आपको, ठीक है। तो आप सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका पहला प्रश्न, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। जो टोटल आपके यहाँ पे 6 नंबर के प्रश्न होते हैं। वे उत्पाद जिन पर सभी जीव निर्भर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इसका आंसर बताइए आप। दूसरा प्रश्न आपका हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई। पहले का आंसर दूसरा है, प्राथमिक उत्पाद, और इसका नाम महानदी, महानदी पर हीराकुंड बांध है। इसके बाद औसत आय को किस नाम से जाना जाता है। औसत आय को किस नाम से जाना जाता है, तो औसत आय देख लीजिएगा आप यहाँ पे, मानव विकास, यूएसए डॉलर, सीमांत आय या प्रति व्यक्ति आय। तो औसत आय को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे औसत आय को आपकी प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। 1992 में, 1991 में, 1994 में। तो इसका हुआ था 1992 में प्रथम, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, बल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है। बल्कन क्षेत्र के स्लाव, डच, डामटोल्स, इनमें से कोई नहीं। तो उनको किस नाम से पुकारा जाता था, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका आपका आंसर यहाँ पे होने वाला है। इसका आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है स्लाव, स्लाव कहा जाता था उनको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे, लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है। लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है, शासन चलाना। तो यहाँ पे आपके सही था, जो सही विकल्प थे वो सारे के सारे करा दिए गए विथ आंसर के साथ। तो इनको आपको अच्छे से देख लेना है, और जो भी आपको यहाँ रह जाएंगे वो सारे के सारे आपको करा दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको बना रहना और लास्ट तक जरूर देखना है। तो यहाँ पे आपके सही विकल्प हो गए। आप रिक्त इस तरह की पूर्ति करने वाले हैं, जो टोटल आपके 6 नंबर के होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, सत्ता की साझेदारी खालिस्तान की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी किसकी आत्मा है, तो यहाँ पे आपको बता देना, सत्ता की जो जो साझेदारी की आत्मा है वो किसकी, लोकतंत्र की, किसकी, लोकतंत्र की आत्मा है, ठीक है। दूसरा आता है, छोटा नागपुर क्षेत्र में आदि जनजातियों का निवास करती, कौन सी यहाँ पे जनजाति निवास करती हैं छोटे नागपुर में। तो यहाँ पे 6 करती हैं, कितनी, 6। 100 दिनों की रोजगार योजना को क्या कहा जाता है, जो 100 दिन की योजना मिलती है आपको, तो इसको क्या बोलता हूँ, मनरेगा कहा जाता है, ठीक है। जो आपकी 100 दिनों के लिए पंचायत के अंदर ही आपको रोजगार दिया जाता है, मनरेगा। इसके बाद, खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो ये आपको अच्छे से पता होगा कौन सा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक है। तो इसका आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, क्या आने वाला है यहाँ पे, भारत। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, विश्व की सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है विश्व की, तो इसमें पूरे विश्व की बतानी है। तो इसकी पूरे विश्व की वर्षा आपकी मौसी मौसियाराम में होती है, मौसियाराम में होती है, ठीक है। इसके बाद, मानव विकास की रिपोर्ट संस्था जारी करती है। मानव विकास की जो रिपोर्ट है वो कौन सी संस्था जारी करती है, तो उसका नाम आपको यहाँ पे बता देना है। तो उसका नाम आपका यहाँ पे क्या होने वाला वो देख लीजिएगा, यूएनडीपी करती है आपकी ये संस्था जारी, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान पूरे करा दिए गए, विथ आंसर के साथ करा दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें आ जाता है 3rd नंबर, तीसरा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी मिलानी जो टोटल आपकी 6 नंबर की होती है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, बिहार। कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, बिहार। एकमात्र शासन व्यवस्था श्रीलंका में, बेल्जियम में क्या क्या कब हुई थी, क्या है, तो बताना है आपको यहाँ पे। इसके बाद ब्रूसेल्स। इसके बाद रॉलेक्ट एक्ट कब आया था, ये 1919 में आया था, रॉलेक्ट एक्ट। इसके बाद यंग यूरोप क्या है, ये बताना है। इसके बाद टहरी बांध क्या है, तो टहरी बांध आपका उत्तराखंड में है। जितने हम यहाँ बांध से बता रहे हैं वो सारे कर लेने, बाकी जिनका आंसर नहीं बताएंगे तो उनका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो ये है यंग ग्रुप। इसके बाद टहरी बांध, ये आपका उत्तराखंड में आ जाएगा। टहरी बांध कहाँ आ जाएगा, उत्तराखंड में। तो ये आपकी मैचिंग हो रही है पूरी। इसके बाद अब यहाँ पे एकमात्र शासन प्रशासन व्यवस्था देखिए, एकमात्र शासन व्यवस्था और ब्रूसलेस। तो यहाँ पे एकमात्र का क्या हो जाएगा आपका, श्रीलंका। तो यहाँ पर श्रीलंका आपको कर देना है, ठीक है, दूसरे का। तीसरे का ब्रूसलेस का बेल्जियम कर देना है। तो इस तरह से आपकी सही जोड़ी पूरी की पूरी मैच करा दी गई, तो इनको आपको अच्छे से कर लेना है। अब हम चलते हैं, एक एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। जो 6 नंबर के प्रश्न होते हैं इसमें एक शब्द में हमें उत्तर देना होता है। इसमें लिखा हुआ है कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ।
पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ, उसकी डेट बतानी हमें यहाँ पे। तो उसकी डेट आपकी यहाँ पे हो जाएगी क्या, 19 दिसंबर, कब, 19 दिसंबर 1900 कितना था, 1929 को पारित हुई थी। इसके बाद लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकतांत्रिक संस्था किसके प्रति उत्तरदायी होती है, जनता के प्रति। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र में विच्छिन्न बेरोजगारी पाई जाती है। फिर कौन सी, विच्छिन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है। इसके बाद टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था टिहरी में। तो कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो उसका आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बीज, कौन सा, बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था टिहरी में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका बीज बचाओ आंदोलन। तो सारे के सारे आंसर बता रहे हैं, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से। आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को किसने कहा, आधुनिक भारत का मंदिर बांधों को किसने कहा है, तो इसका नाम बता, जिसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है बांधों को, तो उसका नाम क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। रोलेक्ट एक्ट, इसके बाद अब हम आ जाते हैं यहाँ पे पंडित लाल जवाहरलाल नेहरू, पूरा का पूरा लिख लीजिए आप इसको 6 वाले प्रश्न पे, जिसमें पूछा रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था, रोलेक्ट एक्ट। तो रोलेक्ट एक्ट आपका हमने ऊपर ही बताया है, तो 1919 में हुआ था, 18 मार्च 1919 को हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, सत्य असत्य, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसमें 6 नंबर मिलते हैं पूरे के पूरे। पहला क्वेश्चन इसमें आपका आ जाता है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 लागू हुआ, सही है। भारतीय मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय भोपाल में, सही है गलत, गलत है। नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ था, सही है गलत है, एकदम सही है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभप्रदायक है, सही है गलत है, सही है। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति 2009 में हुई, सही है गलत, तो ये देखना है आपको यहाँ पर, सही है गलत है, ये सही है आपका। मानव विकास सूचकांक को HDI कहते हैं, ये सही है गलत है, ये भी सही। तो इसमें सिर्फ एक गलत है, बाकी सारे के सारे सही है। सेकंड वाला गलत है, बाकी 5